अगर एक कंपनी के पास पावरफुल एआई टेक्नोलॉजी हो लेकिन कस्टमर को ये समझ ना आए कि उस टेक्नोलॉजी को अपने रियल बिजनेस में कैसे यूज़ करें, तो फिर कौन कस्टमर के पास जाएगा, कौन उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम समझेगा और कौन एआई सॉल्यूशन को बिल्ड करके प्रोडक्शन में चलाएगा। यहाँ आता है फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर या सिंपली एफडीई। और आज हम इस रोल को इतना क्लियरली समझेंगे कि एग्जाम में अगर एफडीई का ट्रिकी क्वेश्चन भी आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मुज़फ़्फ़र आईटी एकेडमी। तो आज हमारी मॉड्यूल 1 की लास्ट वीडियो है और इसमें हम समझेंगे कि फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर क्या होता है और ये इस मॉड्यूल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन समझते हैं। फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर एक इंजीनियर होता है जो कस्टमर के एनवायरनमेंट में डायरेक्टली काम करता है। वो कस्टमर के रियल बिजनेस प्रॉब्लम को समझता है, सॉल्यूशन डिज़ाइन करता है एंड सॉल्यूशन बिल्ड करता है, प्रोडक्शन में डिप्लॉय करता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रियल बिजनेस आउटकम डिलीवर करने पर फोकस करता है। यानी एफडीई का काम सिर्फ ये नहीं कि मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया, बल्कि वो कहता है क्या ये सॉफ्टवेयर कस्टमर की एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं। अब सवाल ये है कि फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो समझें, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर में हम अक्सर देखते हैं कि वन प्रोडक्ट मैनी कस्टमर्स। एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है और बहुत सारे कस्टमर उसे यूज़ करते हैं, लेकिन कम्प्लेक्स एआई सिस्टम में हर कस्टमर का वर्क फ्लो डिफरेंट हो सकता है। कस्टमर को सिर्फ एक जेनरिक प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उसे अपने स्पेसिफिक बिजनेस के लिए सॉल्यूशन चाहिए। इसलिए फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर का मॉडल समझो, वन कस्टमर मैनी सॉल्यूशंस मैनी फीचर्स। ठीक है, तो एफडीई कस्टमर और टेक्नोलॉजी के बीच का गैप क्लोज करता है। अब एक रियल एग्जांपल समझें कि एक हॉस्पिटल चाहता है हमें एक एआई सिस्टम चाहिए, तो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट नहीं करेगा। पहले हॉस्पिटल का वर्क फ्लो समझेगा, डॉक्टर्स और स्टाफ कैसे काम करते हैं एंड प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ पर है, डेटा कहाँ अवेलेबल है, और फिर फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर सॉल्यूशन डिज़ाइन करेगा, एआई सिस्टम बिल्ड करेगा, एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करेगा एंड प्रोडक्शन में डिप्लॉय करेगा। फिर देखेगा क्या इस सॉल्यूशन से एक्चुअल इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं। फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर का बेसिक वर्क फ्लो ये है कि पहले अंडरस्टैंड, देन डिज़ाइन, उसके बाद बिल्ड करना, डिप्लॉय करना और फिर देखता है कि वाकई प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। अब समझते हैं कि फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या डिफरेंट है। तो नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसका फोकस जनरली सॉफ्टवेयर बिल्ड करने पर होता है। उसे सिंपल वे में याद रखो तो वन सॉफ्टवेयर मैनी कस्टमर्स। एफडीई का फोकस डिफरेंट है, वन कस्टमर मैनी फीचर्स मैनी स्किल्स। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि सॉफ्टवेयर करेक्टली कैसे बिल्ड करें, एंड फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि कस्टमर की एक्चुअल प्रॉब्लम को टेक्नोलॉजी से कैसे सॉल्व करें। इसीलिए एफडीई सिर्फ कोडिंग नहीं करता, वो कस्टमर को बिजनेस और टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करता है। अब एफडीई चैप्टर का एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझें कि वेंडर स्पेसिफिक एंड वेंडर न्यूट्रल। एफडीई क्या है? तो वेंडर स्पेसिफिक एफडीई किसी पार्टिकुलर वेंडर या प्लेटफॉर्म के इकोसिस्टम के अराउंड डीपली काम करता है। उसके पास उस प्लेटफॉर्म के टूल्स और रेडीमेड कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन इसका एक रिस्क है कि वेंडर लॉक इन, यानी कस्टमर का सिस्टम एक स्पेसिफिक वेंडर पर बहुत डिपेंड हो सकता है। एंड वेंडर न्यूट्रल एफडी का अप्रोच डिफरेंट है कि वो वेंडर से पहले प्रॉब्लम को देखता है एंड क्वेश्चन होता है कि कस्टमर के आउटकम के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर क्या हो सकता है, ना कि हमारे वेंडर का टूल कौन सा होगा। इसलिए वेंडर न्यूट्रल अप्रोच कस्टमर को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे सकती है।
लेकिन एक बात याद रखना, वेंडर न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि हर कस्टमर के लिए सब कुछ ज़ीरो से बिल्ड करो। अगर एफडी हर प्रोजेक्ट में एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करे तो वो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर से ज़्यादा है कि डेवलपमेंट शॉप बन जाएगा। इसीलिए रीयूजेबल बनाओ, मेंस मेथड्स बनाओ, कंपोनेंट्स बनाओ, फ्रेमवर्क्स बनाओ एंड उसी डोमेन की नॉलेज होना लाजमी है। चलिए अब एफडी के मेन 8 पॉइंट्स को लॉक करते हैं। नंबर 1, एफडी मीन्स फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। नंबर 2, एफडी कस्टमर के एनवायरनमेंट में डायरेक्टली काम करता है। नंबर 3, उसका फोकस सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बिजनेस आउटकम होता है। एंड नंबर 4, वन कस्टमर मैनी कैपेबिलिटीज। नंबर 5, एफडी नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से डिफरेंट है। एंड नंबर 6, एफडी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट से डीपर इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर काम करता है। नंबर 7, वेंडर न्यूट्रल। एफडी कस्टमर के आउटकम को वेंडर से ऊपर रखता है। एंड नंबर 8 एंड लास्ट, वेंडर न्यूट्रल का मतलब एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करना नहीं बल्कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स मेथड्स बनाना होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे एफडीई एक्चुअली करता क्या है तो सिंपल आंसर देना है कि एफडीई कस्टमर की रियल प्रॉब्लम से स्टार्ट करता है, टेक्नोलॉजी को कस्टमर के एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट करता है और सॉल्यूशन को एनालाइज करके बिजनेस आउटकम तक लेकर जाता है। इसी वजह से फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर एआई इंडस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट रोल बन रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट के ट्रिकी एग्ज़ाम लेवल एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपको इस मॉड्यूल 1 के तमाम लेक्चर्स पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड एक प्यारा सा कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक क्विज़ अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो क्विज़ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दिए जाएंगे, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।